अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तानियों की एक वीडियो सामने आई है जिसमें कुछ पाकिस्तानियों ने यह बोला है कि हम सब पाकिस्तानी बेगैरत हैं और हमारा आर्मी चीफ कहाँ जाता है। और इस टॉपिक का एक और हिस्सा ये है, पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया जो है वो अब IMF बन चुका है। कैसे बन चुका है, पहले ये वीडियो देखें। इंडिया को अगर हम 100 साल रोक भी दें और पाकिस्तान से कहेंगे भाई आप काम करो, फिर भी हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते जो इस वक्त की सूरत हाल है। टोटल पाकिस्तान को बने कितना टाइम हुआ है? तकरीबन मेरा ख्याल है 78 साल हो गए। ठीक है, इंडिया भी 78 साल से उन्होंने अपना 78 साल सफर फिर से स्टार्ट किया। आप कह रहे हैं 100 साल रोक देंगे फिर भी नहीं आगे निकल पाएंगे, यानी वो 78 साल में 100 साल से ज्यादा आगे निकल गए। मालदीव से खबर है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया से हम हेल्प ले लेंगे, अपना ट्रेड कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। मालदीव किस बात पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, वो देखें जी एक खुददार मुल्क की तरह वो बिहेव कर रहा है। हम लोग जो है ना वो बस मांगने तांगने पे लगे हुए हैं। ठीक है, और हमारा पर्पज यही है कि जी वक्त डंग टपाओ नहीं जिसे कहते। तो ये कितनी देर होगा, ऐसे कितनी देर चलेगा? यार मुझे नहीं लग रहा कि ये अब मजीद चल पाएगा। आप मेरे पास आते हैं जी ट्रेड करें, मैं क्यों करूंगा? आपके पास कुछ है ही नहीं, मैं तो आपके साथ कारोबार करके अपना नुकसान करूंगा। लॉजिकल बात है, सही है। लॉजिकल बात है ना। आप चल रहे हैं सारा इमदाद के ऊपर, ठीक है। मैं चल रहा हूँ अपनी मेहनत के ऊपर। मैंने अपना IT का सेक्टर कितना डेवलप कर लिया, आपके पास कुछ है नहीं। ठीक है, आप फलाने मुल्क से भीख मांग रहे हैं, फलाने मुल्क, मैं क्यों आपके साथ काम करना चाहूंगा? पर मैं ये समझता हूँ स्टॉल वाला ज्यादा कमाता है। इधर से देख लें, ये आप फ्राइज खा रहे थे। जी। कौन सी फ्राइज थी ये? लोडेड फ्राइज थी। और इसकी ये इस बास्केट की क्या कीमत थी? 799, मतलब 800 की ये बास्केट है। देखने वाले बताइएगा कि इतनी क्वांटिटी में जो फ्राइज आपके वहाँ से कितने में मिलती है। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने अहम सवाल उठाया है। ठीक है, अब पाकिस्तानी जो हैं अपने मुल्क को, ये मैं अब वो लफ्ज़ नहीं बोलूँगा जो पाकिस्तानियों ने बोला है, अपने मुल्क को वो मट्टी में मिला रहे हैं। पाकिस्तानी अपने मुल्क की इज़्ज़त मट्टी में मिला रहे हैं और इंडिया को उठाकर वो आँखों पर लगा रहे हैं। जुर्म किसका है? पाकिस्तान की इज़्ज़त तो मट्टी में मिल रही है ना। इंडिया को चूम कर पाकिस्तानी अपनी आंखों पर लगा रहे हैं। ये किसका जुर्म है? हमारा जुर्म तो नहीं है दोस्तों। हमने तो पब्लिक को तकलीफ़ नहीं दी। किसने दी है पब्लिक को तकलीफ़? और पाकिस्तानी ने एक और अहम सवाल उठाया है। जब पाकिस्तानी शहरी से पूछा गया है ना, एक न्यूज़ एंकर पूछता है तो पाकिस्तानी शहरी न्यूज़ एंकर से सवाल करता है, कहता है कि हमारे पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ रिटायर होता है कहाँ जाता है? पहले वो पाकिस्तान में रहकर क्या करता है और जब वो रिटायर होता है तो फिर कहाँ जाता है, और जहाँ जाता है उनका वहाँ क्या होता है? ये पाकिस्तानी का बहुत अहम सवाल है। तो दोस्तों, इंडिया को कुछ अरसा पहले IMF ने आउट कर दिया था। IMF कह रहा था कि इंडिया अब यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, IMF ये कह रहा था कि अब इंडिया को कर्जा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों? IMF तो सबको कर्जे देता है, हर कंट्री को कर्जे देता है। उसने कहा था कि इंडिया को कर्जा नहीं दूंगा। IMF ने इंडिया को आउट कर दिया। जब IMF ने इंडिया को आउट किया ना दोस्तों, उसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी था। ठीक है, जब IMF की मोदी ने ये बात सुनी ना, तो मोदी ने इंडिया में ऐसा काम किया कि अब खुद इंडिया IMF बन चुका है। एक कंट्री है, नेबल कंट्री है, वो कहती है कि हम अब IMF के पास नहीं जाएंगे, अब हम कर्जा लेंगे इंडिया से, हमें IMF के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इंडिया से कर्जा वो क्यों लेते हैं? कर्जे तो IMF देता है ना। वो कहते हैं कि हम इंडिया से कर्जा लेंगे। दोस्तों, दिमाग खोल देने वाली बात है दोस्तों। इंडिया उनको कर्जा देगा। इंडिया के पास अब इतना कुछ है कि जो उनको कर्जा दे देगा। उसने तो बोल दिया है ना कि हम इंडिया से कर्जा लेंगे। दोस्तों, अगर इसकी हकीकत पूछते हैं तो इंडिया उसको कर्जा देगा। ठीक है, और इंडिया के पास इतना कुछ है, इंडिया उनको कर्जा दे देगा। उसने ये कहा है कि अब मैं रिलेशन बढ़ाऊँगा इंडिया के साथ, मुझे IMF के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, किसी से मैं रिलेशन नहीं बनाऊंगा। मैं रिलेशन बनाऊंगा सिर्फ इंडिया से। जो भी मेरे साथ करेगा इंडिया करेगा। दोस्तों, क्या मामला है? हम तो पड़ोसी हैं इंडिया के। जितनी इंडिया को इज़्ज़त दी जा रही है और ये बात की जा रही है कि हम इंडिया से कर्जा लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, हमारे पास लोग क्यों नहीं आते? हम पर यकीन क्यों नहीं करते? दोस्तों, इसकी ख़ास वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है $7 बिलियन वो लेने जा रहा है। रिक्वेस्ट की है शहबाज शरीफ ने। उसने कहा कि $7 बिलियन लेकर आऊँगा पाकिस्तान में। जब ये डॉलर लेते हैं ना, IMF से कर्जा लेते हैं, तो ये खुशी का इजहार करते हैं। जिस तरह एक घर में शादी होती है ना, तो दूल्हे के माँ बाप खुश होते हैं कि आज हमारे बेटे की शादी हो रही है। इनको उस वक्त इतनी खुशी होती है कि हम IMF से कर्जा ले रहे हैं। जब ये कर्जा लेकर आते हैं
तो वो पैसा दोस्तों कहाँ जाता है? वो पब्लिक के इस्तेमाल में नहीं आता, वो पैसा पाकिस्तान में नहीं रहता, पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। और जाता कहाँ है दोस्तों? जो कर्जा लेते हैं ना IMF से जाकर, उनके जजीरे बनते हैं दूसरी कंट्रियों में पाकिस्तान से बाहर जाकर। अब पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। नून लीग वालों ने कहा था, कुछ नून लीग के ऐसे करिंदे हैं बहुत बेवकूफ़ हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून की जो जमात है जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, इनके फ़ैनों ने ये कहा था कि अब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे। ख़ुद शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है IMF के पास जाने की, और हम अपने पाँव पर खड़े होंगे। वही शहबाज शरीफ IMF के पास जा रहा है जिसने कहा था कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, और इंडिया को चैलेंज किया था शहबाज शरीफ ने। दोस्तों ख़ास बात यह है, शहबाज शरीफ ने कहा था कि अब हमारी मैशियत वहाँ पहुँच चुकी है कि जहाँ दुनिया की कोई मैशियत नहीं पहुँच सकती, और इंडिया हमारे सामने क्या है। साथ साथ ये भी कहा कि इंडिया हमारे सामने कुछ नहीं है। तो नून लीग के जो फ़ैन हैं, इन्होंने कहा था कि इंडिया हमारे सामने ऐसे है कि जिस तरह एक शेर के सामने गिदड़ होता है। तो बातें सुनने को ये मिल रही हैं, बस मैं अब आपको क्या बताऊं दोस्तों, सब कुछ जल गया है जब से ये वीडियो देखी है ना मैंने पाकिस्तान की। कभी दोस्तों ऐसा दिन नहीं आया 74 साल की तहरीक में कि जो पब्लिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले। पब्लिक पाकिस्तान, ये मुसलमान हैं सब, मुसलमान तो वतन से मोहब्बत करते हैं, वतन से दुश्मनी नहीं करते, लेकिन ये अब अपने ही वतन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। क्या मामला पेश आ गया है दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, उनके पास इतना कुछ नहीं है कि वो एक वक्त की रोटी खा लें, उनकी जेबें खाली हैं। क्या करने जा रहे हैं, कुछ समझ आ रही है? एक तरफ ये इंडिया को चैलेंज करते हैं, जिससे एक कंट्री कर्जा लेने आ रही है, उसी को चैलेंज करते हैं, जिसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। दोस्तों इनके अकल नहीं काम करते। जब ये गलत काम करते हैं, बुनियाद ही गलत काम की रखते हैं, फिर ये इंडिया को चैलेंज करते हैं। ये अपने आप में नहीं होते उस वक्त ये नशे में होते हैं या ये प्रेशर में होते हैं। दोस्तों इन पर पूरी दुनिया का प्रेशर है, ठीक है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ही ख़ास बात है। किसी ज़माने में अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा था नरेंद्र मोदी से कि आप प्रेशर नहीं मनाते, किसी के प्रेशर में आप क्यों नहीं आते। उसने बड़ा सवाल किया तो मोदी साहब ने कहा था कि मैंने किसी का कर्जा तो नहीं देना, मैं किसी का लगा हुआ प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं अपनी पब्लिक के वोटों से आता हूँ, मैं एक आज़ाद मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं किसी का क्यों प्रेशर लूँ, किसी के दबाव में क्यों आऊँ। दोस्तों बात सुनने का मज़ा आ गया। काश पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होता तो आज ये हालात ना देखने पड़ते जो हालात हम देख रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में सियासतदान जो है ना, मैं आपको ख़ास बात बताता हूँ, पाकिस्तान में सियासतदान ख़ुद हुकूमत नहीं कर रहे दोस्तों, ये सिर्फ ड्राइवरी कर रहे हैं। गाड़ी किसी और की है, चला हमारे हुक्मरान रहे हैं, जिनका नाम हुक्मरान है, जो ख़ुद को वज़ीर-ए-आज़म कहलवाते हैं, वो सिर्फ ड्राइवर हैं। गाड़ी किसी और की है। मुकाबला ये करते हैं इंडिया से। ज़रा ये क्लिप देखें कि जब हम वो ही बेगैरत जाएंगे तो फिर क्या होगा। हम सोचेंगे ही ऐसा कि नहीं सर, सारे पाकिस्तानी तो ऐसे नहीं है। वहाँ मोदी की हुकूमत है, मतलब एक साइड पे अगर वो मतलब बेहतर तरीके से काम कर भी रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड पे उनकी मेन दुश्मनी पे या मेन टारगेट पे कौन है? पाकिस्तान है। मैं इधर से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, लेकिन आपकी अपनी ओपिनियन है, देखने वाले थोड़ा बताइएगा। अगर वो भी यही सोच रखें कि पाकिस्तान से दुश्मनी है या हमारा मेन टारगेट पाकिस्तान है, आपने भी कहा कि वो 100 साल आगे हैं। 100 साल आगे एक बंदा हो, वो 100 साल पीछे वाले इंसान से अपना मुकाबला कोई दुश्मनी करना चाहेगा? ये लॉजिक समझ नहीं आया। हमारा खून का कतरा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी प्यास, हर चीज पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है जी। अब तो सांस लेने पे भी टैक्स है। मेरा तो वो एक छोटा भाई है, वो शादी नहीं करवा रहा, कह रहा है कि हो सकता है उस रात पे भी टैक्स लगे। सर वो यही सोच रहे होंगे इस मुल्क को फिलहाल किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये लॉजिकल बात है। मतलब जो आपने बोला था ना पहले कि भाई इंडिया ये कर रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंडिया को क्या जरूरत है ये करने की? हम अपने साथ खुद नहीं सिंसियर। लेकिन हाँ, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, नो डाउट हर दुनिया के हर कंट्रीज में भीख मांगते होंगे या इस तरह मेहनत करते होंगे जैसे ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये इसकी उम्र ये है मेहनत करने की है, ये काम करने की है, पढ़ने की है। कल मैं एक जगह में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के कोई 24-25 शायद, या शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जिन आपके आर्मी चीफ थे,
ठीक है। एक आर्मी चीफ पाकिस्तान में रह रहा है, बाकी सारे अपनी फैमिलीज के साथ बाहर हैं। ठीक है। मतलब इतनी मुहिब्बे वतनी है हमारे यहाँ पे कि भाई आप उस अपनी सर्विस के बाद अपने मुल्क में नहीं रह सकते। दोस्तों, जिस कंट्री को अब मैं वो कुछ नहीं बोलूँगा कि जो पाकिस्तानी बोलती हैं, जब ये इंडिया का नाम लेती हैं तो बहुत ही घटिया लफ्ज़ों में लेती हैं, दबे हुए लफ्ज़ों में लेती हैं, इसलिए कि जितनी हमारी इज़्ज़त है दुनिया में, इंडिया की भी इज़्ज़त इतनी हो। अब इंडिया का जो कट्टर दुश्मन है ना, कट्टर मुखालिफ, इंडिया की इज़्ज़त कर रहा है। दोस्तों, जब इंडिया का नाम सामने आता है ना, इंडिया की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है। इंडिया आलमी मुल्कों में शामिल हो चुका है। अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो इंडिया आज से कुछ अरसा पहले आप देख रहे थे। आप इंडिया को देखें, इंडिया का इमेज देखें, इंडिया कहाँ पहुँच चुका है। मेरे पाकिस्तान की एक लड़की है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और बाद में उसको डिलीट करवा दिया गया था, उस लड़की की वीडियो को। उस लड़की ने यह कहा था कि मुझे इजाज़त दी जाए, मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। तो किसी ने पूछा कि पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहती, ये आपका मुल्क है, आप इसी मुल्क की बासी हैं, कहाँ जाना चाहती हैं। उसने कहा कि मेरा मुल्क इंडिया है, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। तो लोगों ने कहा कि यह पागल हो गई है। अक्सर दोस्तों, जब कोई सच बोलता है ना और कोई इंडिया की तारीफ़ करेगा, तारीफ़ मजबूरन करते हैं लोग। किसी का दिमाग ख़राब नहीं है कोई किसी की तारीफ़ करे, अपने देश के ख़िलाफ़ बोले, किसी का दिमाग ख़राब नहीं है, सब अक्लमंद हैं। तो उसने कहा कि मेरा देश इंडिया है, और दूसरी बात यह है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं है, नरेंद्र मोदी है, मैं इसलिए वहाँ जाना चाहती हूँ। तो उस लड़की से ये कहा गया कि आपको वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। तो उस लड़की ने यह जवाब दिया कि आप नहीं जाने दोगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगी इंडिया को, इंडिया मुझे एक्सेप्ट करेगा, ये आपकी वजह है सब, ठीक है। अगर आप इजाज़त दे देती हैं तो इंडिया मुझे आने देगा, और इंडिया ये कहेगा कि तू रहे इंडिया में, ये आपका ही मुल्क है। दोस्तों, उस लड़की ने इतनी बात क्यों करी? उस लड़की ने इतनी बात इसलिए करी कि उस लड़की को पता था कि इंडिया में इंसाफ है, मेरिट है। अगर कोई मजबूर होकर चला जाता है ना, इंडियन लोग जो है ना वो दर्द दिल रखने वाले हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं। एक तरफ ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, दूसरी तरफ वो काम कर रहे हैं कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, ठीक है। जब ये तकरीर करते हैं ना, पहले कुरान पाक की सूरत पढ़ते हैं, कुरान पाक की सूरत पढ़कर फिर उसका तर्जमा करते हैं, तर्जमा करके ऊपर झूठ बोलकर ये अपनी तकरीर शुरू कर देते हैं। ये हैं हमारे हुक्मरान, ये हैं पाकिस्तानी। दोस्तों, ख़ास बात मैं आपको एक बता देता हूँ, हमने इंडिया के साथ रिलेशन बना लिए तो हम बच जाएंगे, अगर नहीं बनाने दिए गए तो हम आपको ऐसे नज़र नहीं आएंगे जिस तरह नज़र आ रहे हैं। अब मेरी अपील है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ बांध कर मेरे हुक्मरानों से कि मुल्क को वहाँ ना पहुँचाओ कि जहाँ ये मुल्क नज़र भी ना आए। रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। अगर आपको नहीं पता लगता, आपको समझ नहीं आती, तो नरेंद्र मोदी से पूछ कर चलें मुल्क कैसे चलाएं और मुल्क में क्या करें, हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सब हालात तुमने वीडियो में देख लिए हैं, मुल्क के क्या हालात हैं और इंडिया कहाँ पहुँच चुका है। मेरी बात याद रखना, अगर तुम इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बनाते, इंडिया के साथ मिलकर कोई बिज़नेस नहीं करते, तो आपके कपड़े भी उतर जाएंगे, आप नंगे हो जाओगे। अब इंडिया को चैलेंज भी ना करना और ये कोशिश करना कि रिलेशन बना लो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।